हेलो एनालाइज़र जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए आज का जो वीडियो है वो बीपीएससी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जहाँ से बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है उससे रिलेटेड है। तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, मैं आपको सारा सेगमेंट तोड़ तोड़ के बताऊँगा। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं ना जगह जगह स्टार का यूज़ करूँगा, स्टार का यूज़ करूँगा। तो मत अगर मैं एक स्टार दिया किसी भी सेगमेंट को तो आप समझिएगा कि वो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन वो कम है। अगर 2 स्टार दिया तो आप समझिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप तो आप कर ही नहीं सकते हैं। और 3 स्टार अगर मार दिया तो भाई वो आपका मतलब अगर आप उसको स्किप कर दीजिए किसी भी 3 स्टार वाले को तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधा बात। उसके बाद आप सुनिए, अगर इसी इसी लेक्चर का जो ये पीडीएफ जितने भी मैं अभी दिखा अभी अभी आपके सामने मैं करूँगा डिस्कस, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एनालाइज़र जीएस टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा या फिर लिंक में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इसको वहाँ पे सबमिट कर दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं बताऊँगा कभी बीच में। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊँगा और मैं इसको ना आपको प्रूफ करके यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैं प्रूफ कर दूंगा आपको कि आपका रैंक मतलब है ना, क्या बताऊँ मैं, आप देख लीजिएगा बाद में कि मैं इसको कैसे बताऊंगा। पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेटर के साथ बताऊंगा, कैलकुलेशन करके आपका रैंक भी बताऊंगा इसमें कि आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो आपका रैंक कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब किस बीच में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये है बीपीएससी का आपका सिलेबस। ये चीज़ को अच्छे से अगर नहीं आपको याद है भाई तो इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग, आपको पता ही है सिलेबस के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा टॉपिक्स है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी में जो है ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ पहले बताना चाह रहा हूँ, 2 3 4 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यार देखिए हमारे वीडियो में जो है ना 70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको फ्री में कितना चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ आप देखे होंगे। मैं सारा लेक्चर ऑलमोस्ट पूरी बीपीएससी की सिलेबस जो है मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप जाइएगा देखिए। मुझे ये बताइए कि अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप बार बार आकर के वीडियो देखते हैं ना, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा टीम को मोटिवेशन मिल जाएगा, पहला। दूसरा ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा रिकमेंडेशन ज़्यादा जाएगा, तो इससे हमारा जो एकदम ऑनेस्टली है, इससे हमारा कुछ अर्निंग भी होगा। और जब पैसा आएगा तो मैं इसको कहाँ स्पेंड करूँगा, मैं फिर नया नया चीज़ लेके आऊँगा। हो सकता है नया नया एजुकेटर्स लेके आऊँ, हो सकता है नया नया चीज़ मतलब एनिमेटेड वीडियो टाइप का कुछ लेके आऊँ, बिहार स्पेशल, बिहार उसमें एनिमेटेड तरीके से पूरा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं अभी जब फ्री में करा रहा हूँ तो आप ये ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं यहाँ से अर्निंग करके अपना मतलब वो कुछ करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से अगर अर्निंग होगा तो वो आप ही के पीछे खर्च होगा, तो अल्टीमेटली आप ही को फ़ायदा होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लो यार, क्या आता है, सब्सक्राइब में आपको पैसा लगता है ना कुछ, इससे भले हमें हमारी टीम को और यूट्यूब हमारे वीडियो को रिकमेंड ज़्यादा करेगी, यही फ़ायदा होता है। बार बार आप आके देखते भी हैं, है कि नहीं, बार बार आप देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप देखिए, अब आप खुद ही देखिए अपना, आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम लोग टू दी पॉइंट ही बात करते हैं यार, हम लोग इधर घुमाते नहीं हैं उतना। मतलब आपको अगर कोई फालतू वीडियो बना के डाल रहा है कुछ भी रिलेटेड से, कट ऑफ का वीडियो भी चल रहा है मार्केट में, आप बहुत वीडियो, बहुत कमेंट, बहुत वीडियो, बहुत लाइक देख रहे हैं, कट ऑफ कैसे आप अभी, मतलब आप बताइए मुझे कट ऑफ अभी कैसे हो सकता है, कट ऑफ कैसे आप अभी कोई डिसाइड कर सकता है, कोई नहीं कर सकते हैं डिसाइड अभी कट ऑफ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में ना ये जीडीपी के आसपास ही हमेशा बीपीएससी घूमती है, तो आपके लिए जीडीपी जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्या है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जीडीपी से रिलेटेड ही तैयार करना, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, ये सारा चीज़ आपको जीडीपी को 360 डिग्री में आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मनी एंड बैंकिंग में। मनी एंड बैंकिंग में उन्होंने क्या किया है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, हिंदी वाले बच्चे मौद्रिक नीति से क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, ये भी आपके लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग से जो है वो कमिटी बार बार पूछती है, कमिटी, और क्या क्या पूछती है आपके बाद, क्या बोलते हैं, नाबार्ड किससे क्वेश्चन रह सकता है, और टाइप ऑफ बैंक जैसे हो गया कि आरबीआई हो गया, समझ गया, आरआरबी हो गया, पैक्स हो गया, इस टाइप के जितने भी बैंक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकती है, तो आप बैंक्स को तैयार कर लेना अच्छे से, क्लियर। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा और जाइएगा तो इंसॉल्वेंसी भी देख लीजिएगा, बट ये 2 स्टार मैं इसको दूंगा, इंसॉल्वेंसी को।
बाकी ये सारा चीज़ जो है वो 3 स्टार है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए मनी एंड बैंकिंग में क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी से इन्होंने बहुत सवाल पूछा। अब आते हैं हम लोग मौद्रिक नीति जिसको बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी में। फिजिकल पॉलिसी में ना ये ज़्यादा क्या पूछते हैं पता है आपको, टाइप ऑफ डेफिसिट पूछे हैं। टाइप ऑफ डेफिसिट मतलब टाइप ऑफ डेफिसिट का मतलब समझते हैं कि राजकोषीय घाटा का कौन कौन सा टाइप है, राजकोषीय घाटा का कौन कौन सा टाइप, आप लिख लीजिएगा नोट करके। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, और इसको करंट अफेयर से ये अपडेट करके पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डबल स्टार में इसको दे रहा हूँ। उसके बाद इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन में भी आपको टाइप याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से जो है ना, आप अगर PYQ देखिएगा तो स्टैगफ्लेशन के बारे में पूछा चुका है, तो आप स्टैगफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन ये सारा आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मुद्रास्फीति का टाइप, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं आप कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करता है, इसका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर कौन सा है, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, ठीक है, WPI में कौन सा ऐड होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ ना उसको भी आप नोट करते चलिएगा, हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर में आप MSP देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में आप क्या देखिएगा, MSP देख लीजिएगा, रिवॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्रांतियाँ जो हुआ ना, क्रांति जो जितने सारे भी क्रांति हुए हैं उनको देख लीजिएगा, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखिएगा आप, इतना ही देखना है आपको, MSP, क्रांति क्या क्या है, पिंक रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, ये सारा रिवॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, और वो कौन उनको लेके आए थे वो भी देख लीजिएगा, मतलब जो जनक थे उनके, जैसे कि होगा ना कोई ना कोई, हर चीज़ का जनक तो होता ही है ना, राइट, तो आप उसका देख लीजिएगा कि कौन इसको लेके आए थे। चलिए 5 ईयर प्लान्स को आपको इन डिटेल देखना है, इन डिटेल अच्छे से देखना है। कमिटियाँ जो, मतलब कमिटियाँ बोलता हूँ, कमिटी जो है, समितियाँ जो हैं, समितियाँ को आपको कैसे देखना है, समिति को भी आपको सारा देखना है कैसे, जैसे कि सरकरिया है, रंगाराजन है, पारेख कमेटी है, नरसिम्हन कमेटी है, राजा चिल्ला कमेटी है, RN मल्होत्रा कमेटी है, ये सारा कमेटी को भी आपको देखना है, और ये क्या क्या बोले हैं वो सारा देखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फाइनेंस में, ठीक है। देखिए 5 ईयर प्लान है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान और 7वां 5 ईयर्स प्लान, मतलब 7वां पंचवर्षीय योजना से BPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। कौन कौन सा से, 5वां 7वां 6 मतलब 6वां और 12वां से BPSC सवाल पूछ चुके हैं, तो आप तैयार रहिएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फाइनेंस में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप डबल टिक मार सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा 360 डिग्री में पढ़ लीजिएगा, और रिपोर्ट एंड इंडाइसेस जो है इट इज़ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। क्या है ये? अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये है, डबल स्टार मार देता हूँ, ये डबल स्टार मार देता हूँ, ये भी डबल स्टार मार देता हूँ, ये सिंगल स्टार है, ये डबल स्टार है, ठीक है। यहाँ से बार बार BPSC पूछी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग इकोनॉमी ऑफ बिहार से। इकोनॉमी ऑफ बिहार में भाई आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर बजट उठाइएगा, इकोनॉमिक सर्वे उठाइएगा, यहीं से आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पॉलिटी देखते हैं। अब पॉलिटी में देखिएगा ना, तो यहाँ से आप मतलब क्या बोलते हैं, सरकार के प्रकार जो होते हैं, सरकार के प्रकार मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहीं से आपका क्या बोलते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य भाषा के आधार पे बना, भाषा के आधार पे कौन सा राज्य बना, समझ गए, ये सारा है। उसके बाद प्रियम्बल में आइएगा ना, तो यहाँ से बेसिक्स प्लस फैक्ट्स पूछते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। बट 69th में इन्होंने 2 सवाल पूछा था 69th में, तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। फंडामेंटल राइट से अगर आप देखेंगे तो मतलब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे गए, सब तो जितने भी हैं वो फैक्ट्स हैं और उसके बाद रिट से हैं, तो इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये सिंगल स्टार है, इसको आप सिर्फ फैक्ट्स देख लीजिएगा इसका। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मतलब मौलिक अधिकार होता है, एक DPSP होता है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं हिंदी वाले।
तो मौलिक कर्तव्य से जो है ना वो 69 में सवाल पूछा गया था, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद पार्लियामेंट जो है ना ये है 3 स्टार नहीं, ये है 4 स्टार। और पार्लियामेंट इन द सेंस ये है कि इसमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को भी पढ़ना है, मतलब राज्य के जो विधानसभा हैं, विधानसभा उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर स्पीकर का चुनाव कैसे होता है समझ गए। उसके बाद क्या नाम है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का कौन सा आर्टिकल है, उनको कौन नियुक्त करते हैं, ये सारा देख लीजिएगा। इसलिए ये हो गया क्या, इसमें 4 स्टार में मारा हूँ। उसके बाद बॉडीज़ जो हैं, बॉडीज़ से काफ़ी मतलब सवाल हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा बॉडी है। जैसे ECI हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, नीति आयोग तो बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए कि डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन इस बार UPSC भी यहाँ से पूछ चुकी है, जिसको हम लोग परिसीमन आयोग भी बोलते हैं हिंदी वाले, परिसीमन आयोग यहाँ से भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं पॉलिटी ऑफ बिहार। पॉलिटी ऑफ बिहार यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं छूटा यहाँ पर कुछ। ECI के बाद ना आप थोड़ा फाइनेंस कमीशन, तो मैं बता ही दिया, फाइनेंस कमीशन भी देखना है, ठीक है। इसी टाइप का एंटी डिफेक्शन देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। उसके बाद चलिए अब आते हैं हम लोग पॉलिटी ऑफ बिहार में। पॉलिटी ऑफ बिहार में आप लोगों को जहाँ भी फर्स्ट दिखे तो ये अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। मैं देखा हूँ, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पॉलिटी में वो फर्स्ट से ही है। फर्स्ट सिटिंग कब हुआ, फर्स्ट CM कौन था, इंडिपेंडेंस से पहले CM कौन था फर्स्ट, गवर्नर कौन था फर्स्ट, समझ गए। महिला मतलब हो सकता है आप कभी पूछ दे कोई महिला में, या कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट आपको अगर कहीं भी बिहार की पॉलिटी में आपको नज़र आ जाए फर्स्ट पहला, तो आपका ना दिमाग का जो ग्रीन सिग्नल है ना, क्या बोलते हैं, हरी बत्ती जल जाना चाहिए। उसके बाद पॉलिटी ऑफ बिहार में मैक्सिमम सवाल जो है वो स्टेट्स कब बना, बिहार कब अलग हुआ, बंगाल कब बना, बंगाल कब अलग हुआ, उड़ीसा कब अलग हुआ, झारखंड कब अलग हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद लोकसभा विधानसभा का सीट्स के बारे में पूछा गया है, रिजर्व सीट्स कितने हैं और कितने मेंबर्स हैं ये भी पूछा गया है। तो ये जो है अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है इस टाइप का। क्लियर, समझ गए ना। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, आप सब देख लीजिएगा, मैं इसी हिसाब से बताऊँगा। अभी तो थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज में चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं कुछ आगे आएगा, जो अभी देखिए इसी में बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। इंडियन फिजियोग्राफी मतलब भारत का भूगोल का जो संरचना है वो क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, फिर बिहार का भी ज्योग्राफी देखेंगे इसी में। तो देखिए भारत का भूगोल में जो है इंडियन फिजियोग्राफी में क्या क्या सवाल पूछा मैं आपको बता रहा हूँ। लोकेशन, भारत का जो लोकेशन है वो कहाँ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उसके प्लेन से सवाल है, उसके बाद आप देखिएगा हिल्स से सवाल है, मतलब झील, मतलब हिल्स मतलब पहाड़ पठार पर्वत। उसके बाद प्लेटू से सवाल है, प्लेटू मतलब पठार पहाड़ पर्वत, ठीक है। प्लेन मतलब तो आप समझते ही हैं, इस टाइप का सवाल है। बॉर्डर, लोकेशन में ही पैदा जाता है बॉर्डर, तो ये सब आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में, तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट, 2 स्टार में दे रहा हूँ इसको, 3 स्टार आप दे रहा हूँ, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम लोग रिवर पे। रिवर जो है ना, ये 4-5 जितना भी स्टार इसको देंगे आप कंप्लीट, ये है, इसमें जितना भी रिवर है वो सारा आप देख लीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि दामोदर रिवर से BPSC सवाल पूछ चुकी है, कोयल रिवर से सवाल पूछ चुकी है, हिमालयन रिवर जितने हैं समझ गए, पेनिनसुलर रिवर क्या है समझ गए। उसके बाद गंगा रिवर से, गंडक रिवर से, झेलम, समझ गए ना, ये सारा चीज़ से जो है लीडर रिवर, समझ गए, ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती है, ये सारा चीज़, तेल नदी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर, ये सारा सवाल पूछ चुकी है, समझ गए ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में क्या है कि क्या क्या पूछा है मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर में जो है कॉफ़ी के बारे में पूछा गया है, कॉफ़ी। उसके बाद चाय के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आप देखिएगा करेवास के बारे में सवाल पूछा गया है, करेवास। उसके बाद देखिएगा सैफरॉन, ये सारा इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपका 3 स्टार है, ठीक है। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे मिनरल्स को जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ,
आप इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा, बट बीपीएससी जहाँ से सवाल पूछी है मैं आपको वो सारा बता देता हूँ। देखिए मिनरल्स और मतलब इसमें अगर देखिएगा थोडियम है, इस टाइप का जो है, आयरन है, ठीक है, कोल है, कॉपर है, कॉटन है, खनिज वाला जो है कोल है, उसके बाद इसी तरह से मतलब खतरी से सवाल पूछा है, गोल्ड से सवाल पूछा है। अब देखिए पॉपुलेशन में जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन जो है इसमें ट्राइब्स के बारे में आप देख लीजिएगा कि कौन कहाँ से कैसे होता है, समझ गए, 2 स्टार। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी जो है, ओशियोनोलॉजी और मतलब ये 2 चीज़ जो है इसमें जो है ना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाइमेटोलॉजी में आपको क्या क्या करना है। क्लाइमेटोलॉजी में आपको जो है विंड्स के बारे में पता होना चाहिए, हीट वेव के बारे में पिछले बार 69 में सवाल पूछा था, हीट वेव के बारे में, हीट वेव के बारे में पूछा था कि नहीं, हीट वेव के बारे में 69 में सवाल पूछा गया था। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब अगर आगे जाएंगे तो आप थोड़ा सा एटमॉस्फेयर इसी में देख लीजिएगा, क्लाइमेटोलॉजी में ही होता है। ओशियोनोग्राफी आप देख लीजिएगा, पेंजिया और पेंथालासा क्या होता है, उसमें कौन सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स कैसे लगता है। और 69 में अल नीनो एंड लानीना से भी सवाल था, अल नीनो से सवाल था। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इस बार जो है वो लानीना से सवाल होगा। क्लियर, समझ गए आप? ठीक, चलिए ध्यान से आप सुनिएगा, इस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, मतलब भागने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको वो भी बताऊंगा लास्ट में कि कैसे करना है, कैसे एकदम आप एक चीज़ आप समझ जाएंगे ना तो आप आज का आपका लाइफ ही चेंज हो जाएगा, वो पर्टिकुलर ग्राफ अगर आप समझ लीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में सबसे ज़्यादा जो है सवाल कहाँ से है, सबसे ज़्यादा सवाल आपका इसी सब टॉपिक से है, ये सारे टॉपिक से। लोकेशन से बहुत सवाल है, बिहार का लोकेशन, बॉर्डरिंग क्या है, वाटरफॉल से सवाल पूछा जाता है, लेक्स के बारे में सवाल पूछा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख लीजिएगा, इंडस्ट्री कौन सा लगा है, सीमेंट उद्योग है, डालमिया वाला सवाल पूछा गया था, इस टाइप का सवाल। हिल्स देख लीजिएगा, क्लाइमेटिक रीजन जो है EWCWG, इस टाइप का सवाल है। सॉइल मतलब जो मृदा है जो कौन सा है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, मतलब अलुवियल सॉइल है कि क्या है मतलब। और ट्राइब्स के बारे में आपको बता ही दिया मैं कि वहाँ भी पॉपुलेशन में, और फॉरेस्ट का कुछ डेटा देख लीजिएगा। क्लियर, इससे आगे आपको कुछ नहीं देखना है। और ये सारा आपको ना PYQ, ज्योग्राफी का PYQ का जो डीप एनालिसिस है वो हमारे मतलब यूट्यूब हमारे चैनल में है। आपको देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कौन सा चीज़ जो है वो आपको मिलेगा वहाँ पर। ज्योग्राफी मिल जाएगा, इकोनॉमी में कर दिया हूँ, बिहार स्पेशल कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद साइंस का बायोलॉजी कर दिया हूँ, ठीक है, पॉलिटी कर दिया हूँ। तो आप जाकर देखिए उसको, मतलब 1 गो में ख़त्म कीजिए और देखिए कि कैसे आपको मतलब इन डेप्थ आपको वहाँ पे मैं एनालिसिस कराया हूँ 10 साल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सवाल मतलब बहुत एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से आप सवाल देखते ही हैं। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन 5G 4G 3G 2G ये सब चीज़ें। स्पेस टेक LMB मतलब जो है वो गगनयान, ये जो है चंद्रयान, ये सारा चीज़ यहाँ देखेंगे हम लोग। उसके बाद एनर्जी के बारे में, तो ये इसका जो है ना ये इसको ना एनालाइजर जी अपने, मैं इसको खुद ही पढ़ाया हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, साइंस एंड टेक आपको मिलेगा। ये 2 वीडियो मतलब आपको नेक्स्ट 5 डेज़ में ये 2 वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी ये सारी वीडियो इसमें कंप्लीटेड है। ये 2 वीडियो मटेरियल तैयार है इसका, मैं बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। बट बायोटेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये दोनों आपको नेक्स्ट 5 डेज़ में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे यूट्यूब में जो है ना साइंस एंड टेक बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी में जितना है ना ये सारा चीज़ हम लोग का कवर किया हुआ है। आप ये यूट्यूब में देखिए, फ्री है भाई, पैसा नहीं लगता है। आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्री है, मतलब फ़ायदा उठाइए उसका। और ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी पढ़ाए हैं, PYQ से एनालिसिस करके पढ़ाया हूँ। साइंस एंड टेक का तो कोई PYQ था नहीं, तो इसको थोड़ा सा UPSC से नीचे रख करके पढ़ाया गया है। तो सरप्राइज़ कर सकता है, इस बार बहुत सारा सिलेबस है तो सरप्राइज़ कर सकता है आपको। चलिए साइंस एंड टेक का हो गया, बिहार स्पेशल में आपको बता दिया। और क्या हम लोग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराएं PYQ के बेस पे, आप वो भी देख सकते हैं जा करके, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। फिजिक्स में जो है ना मैं इतना इसमें डीप नहीं जाऊँगा आपको, चूँकि 10 क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से और ऑन एन एवरेज, तो मैं आपको बताता हूँ। हीट जो है जिसको हम लोग उष्मा बोलते हैं, हीट जो है ना इसको आप डबल स्टार मान लीजिए, समझ गए, मतलब इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको आप सिंगल स्टार मानिए, मतलब इंपॉर्टेंट है सिर्फ, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। लाइट जो है
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार है। मैथमेटिक्स टूल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यही यूनिट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेक्टर, स्केलर, ये सब सारा पूछा जाता है। एनर्जी में आप जाइएगा तो एनर्जी जो है आपके लिए ये भी 3 स्टार है, समझ गए। यहीं से आता है न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर प्लांट, यहाँ पे जैसे मैंने देखा ना, ये सारा चीज़ वहाँ पे साइंस एंड टेक में होगा, और ये थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है साउंड, मतलब ध्वनि, महेंद्र सिंह धोनी वाला नहीं भाई, ध्वनि मतलब आवाज़। ध्वनि से क्या क्या होता है, ये सिंगल स्टार आप मान लीजिए इसको, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री में जो है गैसेस जो है ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार है। कार्बन वाटर जो है डबल स्टार, मतलब इम्पॉर्टेंट है भाई। कार्बन वाटर जो है, कार्बन और वाटर या फिर इस टाइप का रिलेटेड, ये भी आपका 2 स्टार है, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है ये भी आपका डबल स्टार है, मतलब इंपॉर्टेंट है। सोप एंड डिटर्जेंट सिंगल स्टार है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लास्टिक ये वाला जो है ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लीजिएगा आप, पूछा गया है सवाल यहाँ से। एसिड बेस एंड पीएच वैल्यू, इट इज़ अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा। मेटल्स और एलॉयज, इसको हम लोग धातु, मिश्र धातु, एस्क बोलते हैं, ये जो है ये भी आपका अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे, मैं इसका भी करा चुका हूँ PYQ इन डेप्थ एनालिसिस, आप जाइए प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, आप जाइए देखिए, और आपको अल्टीमेटली बहुत फ़ायदा होगा। मैं बहुत यूनिक डिज़ाइन, मतलब यूनिक तरीके से उसको बताया हूँ, ठीक है, जाइए देखिए उसको आप। और उसका हम लोग बताते हैं पहले इसको अब कि ब्लड्स जो है ना ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सवाल पूछा गया है यहाँ से। उसके बाद अगर आप देखिएगा हार्मोन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से फीमेल का इंसुलिन के, मतलब फीमेल का कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन है कि क्या है, इंसुलिन के बारे में पूछा गया है, मिल्क से कैसे मिल्क सिक्रेट होता है, आयोडीन के बारे में पूछा गया है, थायराइड के बारे में पूछा गया है। तो हार्मोन इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम भी इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट में डबल स्टार देता हूँ। डिजीज़ जो आपको पता ही है, इसमें क्या ही बताऊँ, अल्ट्रा है ये। और ह्यूमन पार्ट से आप देखिएगा ना तो बोन्स, ब्रेन, ठीक है, हार्ट, लंग्स, उसके बाद लीवर, ये यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो ये सब चीज़ आपका जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। चलिए, विटामिन से ये भी आपको पता है, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी आपका क्लियर होना चाहिए। प्लांट एंड किंगडम ये पूरा देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें बहुत रटने वाला होता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आते हैं मेन टॉपिक, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कैसे देखेंगे? इंडियन हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री को मिला के देखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में भाई आप अगर पढ़ लीजिएगा तो बिहार हिस्ट्री में ऑलमोस्ट आप कवर कर ही लेते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसको सब तो इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी है इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लीजिएगा इसको। उसके बाद गुप्ता एज थोड़ा सा आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट नहीं यार मैं कहूँगा आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग मिडिवल में। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से उन्होंने बहुत सवाल पूछा है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक उनका फेवरेट टॉपिक है। और यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी ट्रैवलर अगर आप देख लें और कोई भी बुक्स एंड ऑथर देख लें, तो आपके जो दिमाग का जो हरी बत्ती है ना, हरी बत्ती, रुकिए मैं हरी से कर देता हूँ, हरी बत्ती छोड़िए, हटाइए, हरी बत्ती आपका जल जाना चाहिए। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। मुगल एरा में आप देखिएगा अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर के बारे में देखिएगा, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर और भामनी भी आप देख सकते हैं, ये आप 2 स्टार मान सकते हैं। उसके बाद मिडिवल ऑफ बिहार जो है, यहाँ से जो है अब बिहार वाला है, बहुत काफ़ी क्वेश्चन ले रहे हैं। बख्तियार खिलजी के बारे में इन्होंने सवाल पूछा था, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब उतना भी डीप ये नहीं रहता, थोड़ा सा फैक्ट्स देख लीजिएगा कहीं से उठा के, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन चीज़, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का रिवोल्ट, मतलब 1857 की क्रांति, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होगा। गांधीयन इरा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और उसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसका पीजेंट मूवमेंट इम्पॉर्टेंट, ट्राइबल मूवमेंट 2 स्टार मानता हूँ इसको मैं। ब्रिटिशर पॉलिसी अगर देखिएगा आप इकोनॉमी पे, तो ये इसको भी आप डबल स्टार मानिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब धार्मिक सुधार जो है
इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। एजुकेशन में डबल स्टार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़पेपर जो है 3 स्टार। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय का क्या क्या किए थे, ये आपका अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप पूरा टाइम फ्रेमवर्क निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। यहाँ से आप गेस कीजिए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से रहा होगा। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये 2 टॉपिक पर्टिकुलर चीज़ से रहा है, जो कि मैं जितना भी स्टार लगाऊं कम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है जेपी जी से रहा है, जयप्रकाश नारायण जी से रिलेटेड बहुत सारा सवाल पूछा गया है। तो आप कांग्रेस, बिहार का कांग्रेस से रिलेटेड, मतलब बिहार का मतलब सिर्फ कांग्रेस बिहार में कैसे कैसे क्या क्या काम किए उससे रिलेटेड, और पर्सनैलिटीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 1857 में बिहार के कौन कौन से नेता का रोल रहा था वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर एंड ऑथर में आपको बताया कि आपका हरी बत्ती जल जाना चाहिए। पीजेंट मूवमेंट में आप जब पढ़िएगा तो आप थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर, आई थिंक क्लियर। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा, करंट अफेयर्स का वीडियो डला हुआ है, आप जाकर देखिएगा। आपको स्पोर्ट्स भी कवर है वहाँ पर, अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अवार्ड्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे चैनल में दिया होगा आपको। रिपोर्ट एंड इंडाइसेस जो है ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप किसी भी मैगजीन से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली वे टू सक्सीड इन लाइफ। क्या है, ओनली वे टू सक्सीड इन लाइफ, यही है ना। देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए सपोज, इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि जितना भी मैं अभी PYQ बताया, मतलब जितना भी मैं टॉपिक्स बताया, ये तो जान लीजिए आप टॉपिक्स बताया, ये टॉपिक जो है हमारे चैनल में PYQ एनालिसिस के नाम से चैनल, मतलब इसमें होगा प्लेलिस्ट में, आप जाके उसको इन डिटेल देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। जाइए आप देखिए, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बिहार स्पेशल का है, बायोलॉजी का भी डला हुआ है, जाके देखिए। दूसरा चीज़ हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है साइंस एंड टेक का भी वीडियो डला हुआ है, करंट अफेयर्स का भी वीडियो डला हुआ है, ज्योग्राफी का भी वीडियो डला हुआ है, मैथमेटिक्स का भी डला हुआ है, इकोनॉमी का भी डला हुआ है, आप जाके देखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल का भी वीडियो डला हुआ है, आप जाके देखिए उसको, 1 गो में ख़त्म कीजिए भाई, 3-4-5 घंटा में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ में। देखिए इसमें यह कहा गया है ना कि आप अगर मान लीजिए कि 1%, आप मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं अपना 1%, मतलब 1% इक्वल टू मानते हैं ना आप 100, एक नंबर को क्या मानिएगा 100%। तो आप अगर 100% किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, 1 और 365 दिन करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, 1 ही होता है। बट अगर आप 1% अपना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, मतलब 100% हुआ है और ये 1%, 101% अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और इसका पावर अगर 365 कर देते हैं डेली, मतलब आप 1% डेली 1% अपने आप में सुधार लाते हैं, तो आपका जो परसेंटेज बनता है वो 37.78 बनता है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो भाई बढ़ा। अब अगर मान के चलिए कि आप डेली 1% घटते जाते हैं, डिमोटिवेशन के कारण घटते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो 0.99 हो गया टू द पावर 365। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका 0.025, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम समझ गए ना। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ मेन चीज़, ध्यान से समझिएगा अभी आप, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ 1.00365 इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए कितने लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, 5 लाख के आसपास, ऑल दो 4,83,000 है, मुझे पता है भाई, 5 लाख मान लेते हैं, 5 लाख, 5 लाख बच्चे अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 दे रहे हैं। लेकिन आप अगर 1% एक्स्ट्रा देंगे तो आप उससे 37 गुना आगे होइएगा कि नहीं होइएगा, ये बताइए। 37 गुना, तो 37 गुना अगर आगे बढ़िएगा तो 37 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, डिवाइड कीजिएगा तो 5 लाख बच्चे में अगर आप 1% अपना ज़्यादा दीजिएगा तो आप 37 गुना आगे बढ़ जाइएगा। कितना, 37 गुना किसी उस बच्चे से आगे बढ़िएगा जो अपना 100% दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि 5 लाख बच्चे में सब कोई 100% नहीं दे रहा होगा, इज़न्ट इट। चलिए उसके बाद अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा ना तो इसका आता है ऑलमोस्ट, अगर आप देखिएगा तो 14,000 के आसपास आता है। और आपको इस बार पता है
कि बीपीएससी कितने बच्चों को लेगी, आपको ये अच्छे से पता है, ठीक है। बीपीएससी जो है 10 टाइम्स लेता है ना, तो 20,000 बच्चों को बीपीएससी प्रीलिम्स निकालने जा रही है। तो ये आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, बताइए तो। प्रीलिम्स हो रहा है, मैं मतलब आपको 100% से करके दिखाया हूँ। अब आपको दूसरा दिखाता हूँ। आपका प्रीलिम्स हो गया, चल ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। सब बच्चा तो 100 देते नहीं है, मुश्किल से 1 लाख बच्चे 100% देते हैं। तो 1 लाख को अगर डिवाइड कीजिएगा 37 से कीजिए, 1 लाख को डिवाइड 37 से, 1 लाख को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 37 से तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। 1 लाख को अगर डिवाइड करेंगे, रुको 1 सेकेंड मुझे कैलकुलेट करने दीजिए 37 से, तो आपका रैंक आ जाएगा 2700 के आसपास। तो आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बीपीएससी में, बताइए मुझे आप। जो 1% कम दे रहा है और आप 1% ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप कितना आगे भाग रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है ना, ये 1700 गुना ज़्यादा है। कितना, 1700 टाइम्स। मतलब एक काम को ये अगर 1700 दिन में करेंगे ना भाई, तो आप इसी काम को 1 दिन में कर लीजिएगा। 1 डे लगेगा आपको, बस 1 डे। लेकिन आपको हर दिन अपने आप को 1% बेटर करना पड़ेगा। देखिए 1% बेटर एवरी डे, 1% वॉस एवरी डे में क्या है नुकसान। ये है आपका जो 100% देता है, ये है आपका जो 99% देता है, ये है जो आपका 101% देता है। तो कामयाब कौन होगा भाई, बताइए कौन कामयाब होगा। कामयाब वही होगा जो 101% दे रहा है। और उसको 101% देने के लिए आपको पीवाईक्यू का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, आपका रिवीजन तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और पीवाईक्यू अगर आप अभी तक एनालिसिस नहीं किए हैं तो चैनल में जाइए, आपको सब मिल जाएगा। साइंस एंड टेक का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी का वीडियो आएगा, उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग मैराथन लेके आएंगे, ठीक है। उसका बिहार स्पेशल का भी ऐसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मिल जाएगा। इसी टाइप से ज्योग्राफी खत्म ही हो चुकी है, इकोनॉमी का भी आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा। तो आप चैनल को जो है ना भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं स्टार्ट करूँ। मतलब तभी, मतलब आप समझ रहे हैं, आपका ना 1 रुपये लग रहा है इसमें यार, कुछ ना कुछ, तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, बताइए मुझे, ठीक है। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, थैंक यू।